मुस्कान कारिया, काजल पांडे, संतूर मॉम और रचना, इन सब के वीडियोस में एक कंट्रोवर्शियल पैटर्न है। आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है। आपकी मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। रचना और संतूर मॉम ने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट से शुरू किया था, पर व्यूज आए सिर्फ 1 लाख। फिर माँ और बेटे और बेटी वाली वीडियोस बनाए, पर व्यूज आए सिर्फ 2.5 लाख। पर जैसे ही माँ और बेटे वाली वीडियोस अपलोड की, व्यूज आए 1.1 मिलियन। सेम क्रिएटर्स, सेम प्लेटफॉर्म, लेकिन जैसे ही कंटेंट हल्का सा सेक्सुअली सजेस्टिव हुआ, व्यूज एकदम से एक्सप्लोड हो गए। और आज जिया ब्राउनी, MH एडिट्स जैसे कई अकाउंट सेम फॉर्मूला पे खुल चुके हैं। अननेचुरल फैमिली रोमांस, फूड रिव्यू, एस्ट्रोलॉजी, व्लॉग, गेमिंग, आज सब प्लेटफॉर्म की हालत ऐसी ही होती जा रही है। स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि सेक्सुअली एग्रेसिव कंटेंट्स देखने वाले व्यूअर्स में एग्रेसिव बिहेवियर इमिटेट करने की प्रोबेबिलिटी 6 गुना ज्यादा तक बढ़ जाती है, स्पेशली एडोलेसेंस एज में, स्पेशली जब कंटेंट रिपीटेडली कंज्यूम किया जाए। 6 गुना, या एक ट्रैवल नंबर नहीं है, मतलब सिर्फ देखने से बिहेवियर चेंज हो सकता है, क्राइम तक इंपैक्ट हो सकता है। यह सब तो तब है जब कंटेंट टेक्निकली एक्सप्लिसिट नहीं है, सिर्फ सजेस्टिव है, सिर्फ कॉमेडी है। मुस्कान का कहना है कि वो एक फूड रिव्यूअर है जो लोगों को हंसाकर टेस्टी स्नैक्स के बारे में रिव्यू देती है। मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है। मगर उसकी कमेंट सेक्शन में कोई हंस क्यों नहीं रहा है, बट व्यूज और एंगेजमेंट्स यूजुअली हाई है। इसलिए आज मुस्कान जैसे और क्रिएटर्स आ गए। सिजल एक्स, इंस्टाग्राम की डार्क कॉमेडी क्वीन, डेथ, मर्डर, अस्थियां, टॉयलेट जैसे टैबू टॉपिक्स पर ये वीडियोस बना रही है, जिसे पब्लिकली डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है, मैं भी यही खाती हूँ। हाँ, बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। मैंने उसके बाद इट इज एक्सट्रीमली क्रिंज कंटेंट। इसी कैटेगरी को एक स्टेज आगे ले जाती है काजल पांडे, डार्क कॉमेडी प्लस डबल मीनिंग जोक्स। रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट होने दी। लेट्स बी ऑनेस्ट, कॉमेडी सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मुस्कान कारिया और काजल पांडे जैसे क्रिएटर्स की असली स्ट्रेटेजी है थर्स्ट ट्रैप कंटेंट। और आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे ये लोग ऐसे कंटेंट बना के यूथ को भटका रहे हैं और इस चीज से वो कितना पैसा कमा पा रहे हैं। बाकी आप वो सब्सक्राइब बटन पे प्लीज क्लिक कर दो, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर उससे मेरे को बहुत फायदा मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं संतूर मॉम और रचना से। यह क्रिएटर्स थे जो फैमिली कंटेंट बनाते थे, जेन्युइन, वार्म और रिलेटेबल कंटेंट। घर के अंदर फैमिली के साथ डेली लाइफ की छोटी मोटी बातें, वो कंटेंट जो इंडिया की माँ बेटी देखना पसंद करती हैं। होलसम, सेफ और क्लीन। पर व्यूज आए सिर्फ 1 लाख। डिसेंट नंबर्स तो है, पर सस्टेनेबल नहीं है जब दुनिया में काफी करोड़ों क्रिएटर्स उनसे कम्पीट कर रहे हो। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बेटी और बेटे का डायनामिक। फैमिली व्यूज में थोड़ा टेंशन, थोड़े प्लेफुलनेस और थोड़ा ड्रामा। कंटेंट अभी भी टेक्निकली फैमिली था, पर व्यूज आए सिर्फ 2.5 लाख। बेटर है, लेकिन क्रिएटर्स को पता चल गया था कि कुछ और भी हो सकता है। फिर आया वो शिफ्ट जब कंटेंट सिर्फ माँ और बेटे के बीच में था। मूव्स, प्रॉक्सिमिटी, बैकग्राउंड म्यूजिक जो केयरफुली चूजन थी, सेटअप जो बाथरूम में था या फिर बेडरूम में था, बॉडी लैंग्वेज जो फैमिली कंटेंट में होना ही नहीं चाहिए था, पर उसमें व्यूज आए 1.1 मिलियन। एक ही महीने में सेम क्रिएटर, सेम प्लेटफॉर्म, सेम पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी, सिर्फ कंटेंट की नेचर बदली और व्यूज रफली 10 टाइम्स हो गए। अब तुम्हारा पहला रिएक्शन होगा कि यह तो सिर्फ एक एल्गोरिदम है, रील्स तो ऐसे कंटेंट को ज्यादा पुश करता है और तुम गलत नहीं हो। लेकिन यह सिर्फ एल्गोरिदम की बात नहीं है, ये क्रिएटर डिसीजन भी है, क्योंकि काजल पांडे के साथ एग्जैक्टली वही हुआ। काजल के इनिशियल वीडियोस नॉर्मल थे, लाइफस्टाइल, रूटीन, रिलेटेबल कंटेंट। एक वीडियोस को 66,000 व्यूज मिले, जो कि ऑनेस्टली बुरा नहीं है। आती होंगी लड़कियां यहाँ पे नाचने, अपनी खूबसूरती दिखाने, मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे लौंडेबाजी करने आती हूँ। लेकिन अपवर्ड स्लोप तो तब आया जब कंटेंट में डबल मीनिंग जोक्स आने लगे, जब जोक्स में वो लेयर आई जो सीधी बात नहीं करती, लेकिन सब समझ जाते हैं। अरे आपने तो छोटा बाबू दिखाया ही नहीं, उसको भी तो दिखाओ, उसको भी तो कलर लगाना है ना। जब थंबनेल्स कुछ और प्रॉमिस करती हैं और कंटेंट टेक्निकली कुछ और डिलीवर करता है। इससे क्या हुआ, व्यूज स्पाइक हुए, एंगेजमेंट बढ़ी और फॉलोअर्स एकदम बूम रॉकेट की तरह बढ़ गए। सेम विद सना, नॉर्मल कंटेंट पे 2 से 2.5 हजार व्यूज आते थे, लेकिन कंटेंट जैसे ही थोड़ा सा शिफ्ट किया, एंगेजमेंट एक्सप्लोड हो गए। और मुस्कान कारिया जो कि ऑफिशियली एक फूड रिव्यूअर है, लेकिन अगर तुम उसके कमेंट सेक्शन में जाओ अभी इसी वक्त, तो तुम मुझे बताओ कि कितने कमेंट्स फूड्स के बारे में है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में है, टेस्ट के बारे में है, या फिर ब्रांड्स के बारे में। शायद 0 या 0 के बहुत ज्यादा करीब, लेकिन व्यूज यूजुअली हाई हैं और एंगेजमेंट ऑफ द चार्ट्स है। पर यह कोई फ्रॉड नहीं है, यह है पोजीशनिंग। कंटेंट एक कैटेगरी में लिस्ट होता है, ऑडियंस दूसरी कैटेगरी के लिए आती है, और प्लेटफॉर्म को यह प्रॉब्लम नहीं, एक एंगेजमेंट के तौर पे देखता है। अब बात करते हैं एक और लेयर की, जो इस सबसे ज्यादा क्लेवर है,
कॉमेडी। सेजल एक्स इंस्टाग्राम की सेल्फ प्रोक्लेम डार्क कॉमेडी क्वीन है। वो डेथ के ऊपर जोक्स करती है, मर्डर के ऊपर, टॉयलेट ह्यूमर, वो वाला जो पब्लिकली डिस्कस भी नहीं होता, ऐसे टॉपिक्स जो ड्राइंग रूम में कॉन्वर्सेशंस में कभी नहीं आते। और वो इस बारे में क्या बोलती हैं वो आप खुद सुनो। शाहरुख खान वाली सीट पे सही में चढ़ा था, कंटेंट के लिए मैंने किया। कभी गिल्ट फील हुआ ऐसा कि यार ये तो नहीं करना था यार? नहीं, उस पे मेरे 100 मिलियन व्यूज है, ये क्यों खराब है? यह स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म एम्बेडेड है। थंबनेल्स ऐसे कि अगर मैं बिना ब्लर के दिखा दूं तो वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लेकिन कंटेंट टेक्निकली कॉमेडी है। शॉर्ट्स पर वही वीडियोस मिलियंस में व्यूज आते हैं। कॉमेडी एक लीगल शील्ड है कंटेंट के लिए, और यह नया नहीं है, यह फॉर्मूला पुराना है। राखी सावंत ने भी यही किया। मिक्का सिंह उर्फी जावेद ने कपड़े उतारने को परफॉर्मेंस आर्ट बोला। पूनम पांडे ने तो अपनी डेथ फेक करके प्रूव कर दिया कि कंट्रोवर्सी इटसेल्फ अ बिजनेस मॉडल है। पुनीत सुपरस्टार को देखो, उन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया जो डिलिबरेटली क्रिंज था, डिलिबरेटली अनकंफर्टेबल था और प्रॉफिट कमाया। भाई एक केक काट रहे हैं, मान के चलो मैं 8 से 10,000 रुपए पे कर, मतलब 10,000 रुपए केक के हो गए। हाँ। ठीक है, महीने की कितनी आप केक काट देते हो? काट देते हैं 35-40 केक तो काट ही देता हूँ। केक काटने के आप 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल यही फॉर्मूला है। कंट्रोवर्सी क्रिएट करो जिससे तुम्हें अटेंशन मिलेगा, जिससे तुम्हारा फेम बढ़ेगा और मोनेटाइजेशन होगा। प्रॉब्लम यह है कि ऑडियंस में एक बड़ा सेगमेंट होता है, स्पेशली यंगर व्यूअर्स में। टियर 2 और टियर 3 सिटीज के व्यूअर्स जो रील और रियल का फर्क नहीं कर पाते। वो कैरेक्टर नहीं देख रहे हैं, वो पर्सन को देख रहे हैं। वो परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, वो रियलिटी देख रहे हैं। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। 2023 और 2025 के बीच सिर्फ 2 साल है। 2 साल में सेमी न्यूड कंटेंट नो मोर सेमी न्यूड रही है। 2023 में जो कंटेंट था वो आज कंजर्वेटिव लग रहा है उसी कैटेगरी में। स्टैंडर्ड शिफ्ट हो गए हैं। जो पहले शॉकिंग था वो अब बेस लाइन है। जो नया शॉकिंग है वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम है। इसे कहते हैं रैचेट इफेक्ट। एक रैचेट एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो एक ही डायरेक्शन में घूमता रहता है, जो कि रिवर्स नहीं होता जब तक कि फोर्स है वह आगे बढ़ता रहता है। क्रिएटर्स के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कंटिन्यूअसली स्टिमुलेटेड रहना चाहता है। जो चीज पहले इंगेज करती थी वो अब नॉर्मल लग रही है। तो क्रिएटर्स को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बार रेज करनी पड़ती है, स्लाइटली मोर एक्सट्रीम, स्लाइटली मोर सजेस्टिव। यह एक इंडिविजुअली रैशनल डिसीजन है, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा और वह आगे निकल जाएगा। अब मैं तुम्हें वो नंबर्स दूंगा जो इस पूरी कॉन्वर्सेशंस को समझने में तुम्हारी एक्चुअली हेल्प करेगा, क्योंकि जब तक मनी ट्रायल फॉलो नहीं करता सिस्टम समझ नहीं आता। ये मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम। मुझे लाइक्स आए उसके थ्रू, अगर व्यूज मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? ब्रांड डील्स की दुनिया में 1 मिलियन फॉलोअर्स पे 2 से 2.5 लाख रुपए तक पर स्पॉन्सर आपको मिल जाते हैं। अगर कोई 5 से 10 ब्रांड कैंपेन भी पर मंथ करता है तो इजीली 15 लाख प्लस तक मंथली कमा सकता है। ये नंबर मिड टियर क्रिएटर्स के लिए हैं, वायरल नहीं, जस्ट कॉन्स्टेंटली इंगेजिंग। वो क्रिएटर्स जिसे तुम हर दूसरी दिन देख रहे हो अपनी फीड में। अब इसको कंपेयर करो इंडिया की एवरेज रियलिटी से। एक सरकारी नौकरी करने वाले की 30 साल की टोटल इनकम शायद 1 से 1.5 करोड़ रुपए होगी। IT प्रोफेशनल की सैलरी भी ऐसी ही होगी कुछ। यही एक क्रिएटर कुछ महीनों में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ब्रांड डील्स तो एक चीज है, असली गेम तो कुछ और है, डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन। मुस्कान कारिया की सब्सक्रिप्शन 390 रुपए पर मंथ है। सब्सक्राइबर काउंट अगर देखो तो रफली 5192 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर 390 को 5192 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 20,24,880 रुपए पर मंथ, सिर्फ सब्सक्रिप्शन से। ब्रांड डील्स तो अलग होती है। ख्यातिश्री 390 रुपए पर महीने लेती है, जिसकी अभी टोटल सब्सक्राइबर्स हैं 1882, जिसमें कि होता है 7,33,980 रुपए पर मंथ। अब तुम क्रिएटर की जगह खुद को रखो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मेहनत करो, क्वालिटी कंटेंट बनाओ, धीरे धीरे ग्रो करो, शायद 3-4 साल में 50,000 रुपए पर मंथ तक पहुंचो। या फिर ऑप्शन बी, कंटेंट की नेचर थोड़ी सी शिफ्ट करो, एंगेजमेंट एक्सप्लोर करो, 6 महीने में 20 लाख रुपए पर मंथ करो। मॉरल जजमेंट अगर एक तरफ रख दो तो इकोनॉमिकली कौन सा ऑप्शन रैशनल है? इसीलिए यह नहीं रुकता। इसीलिए मुस्कान जैसे क्रिएटर्स आते रहते हैं, क्योंकि सिस्टम उन लोगों को अवॉर्ड करता है जो कि ये फॉर्मूला यूज कर रहे आ रहे हैं। इसमें क्रिएटर का फॉल्ट नहीं है, सिस्टम के इंसेंटिव स्ट्रक्चर का फॉल्ट है। लेकिन अब सवाल यह है, यह सिस्टम आया कहां से और इसको कोई रोक क्यों नहीं रहा? मेटा का ऑफिशियली क्लेम है कि 99% हार्मफुल कंटेंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और रिमूव हो जाते हैं। 99%। अब एक एक्सपेरिमेंट देखो। डेनिस रिसर्चर्स ने इंस्टाग्राम एक फेक अकाउंट बनाया, टीन गर्ल्स की प्रोफाइल। उन्होंने डेलिबरेटली ईटिंग डिसऑर्डर कंटेंट सर्च किया, इंस्पिरेशन, एक्सट्रीम वेट लॉस, सेल्फ हार्म के रिलेटेड हैशटैग्स। प्लेटफॉर्म ने क्या किया? रिमूव नहीं किया, बल्कि और ज्यादा अकाउंट सजेस्ट करने लगे। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who did you fire? एल्गोरिदम ने सोचा ये कंटेंट इसको इंगेज कर रहा है तो और दिखाओ, और रिकमेंडेशन फीड में और एक्सट्रीम कंटेंट आने लगे एक के बाद एक। वो खुद एक रैबिट होल में चली गई जो डिलिबरेटली क्रिएट की गई थी एक टीनेजर को ट्रैप करने के लिए।
अगर इंस्टाग्राम ईटिंग डिसऑर्डर और सेल्फ हार्म कंटेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता तो वो सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट को कैसे डिटेक्ट करेगा? Instagram also displayed the warning screen to individuals who were searching for child abuse material. These results may contain images of child sexual abuse, and then you gave users two choices: get resources or see results anyway. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? टेक्निकली वो कंटेंट वायलेट नहीं कर रहा, न्यूडिटी नहीं है, टेक्निकली सेक्सुअली कंटेंट नहीं है, टेक्निकली कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन नहीं है, लेकिन इंटेंट क्रिस्टल क्लियर है। और एल्गोरिदम को इंटेंट से कोई मतलब नहीं होता है। एल्गोरिदम सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, एंगेजमेंट। हाई एंगेजमेंट गिव्स गुड कंटेंट, जिससे कि और ज्यादा रीच होती है, जिससे कि और ज्यादा क्रिएटर्स उसी चीज को कॉपी करने लगते हैं और जिससे कि एक्सट्रीम कंटेंट इवन हायर एंगेजमेंट के साथ बढ़ता जाता है। यह लूप इन्फिनिटली रन कर सकता है और कर रहा है। मेटा के पास टूल्स है इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए, उनके पास रिसर्चर्स है, उनके पास डेटा है, लेकिन एंगेजमेंट मतलब रेवेन्यू। अगर इस कंटेंट को सप्रेस किया गया तो एंगेजमेंट ड्रॉप करेगा, अगर एंगेजमेंट ड्रॉप हुआ तो एडवर्टीज रेवेन्यू ड्रॉप करेगा, और अगर रेवेन्यू ड्रॉप हुआ तो शेयर होल्डर्स खुश नहीं होंगे। तो प्लेटफॉर्म एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले रहा है इन एक्शंस की तरफ। क्रिएटर्स खुद इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर चुके हैं। कुछ क्रिएटर्स ने शेयर किया है पुलिस कंप्लेंट, पब्लिक अटैक्स, डेथ थ्रेट्स। सरेआम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइव आकर हमें धमकी दे रहा है मरने की। An FIR has been filed against a mother for making obscene Instagram videos with her minor son. मेरे फोन दोनों पुलिस वालों के पास, और मेरे को इतना गंदी तरह मार के मेरा पासवर्ड बोलवाया, इतना गंदी तरह मारा, मैंने हाथ भी जोड़े उनके। एक क्रिएटर्स ने कहा घर से निकलने में डर लगता है, हर वीडियो लास्ट हो सकता है। जब घर से बाहर निकलती हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे मार वार देगा। वीडियो अपलोड करती हूँ तब तो मुझे लगता है कि मेरा आखिरी दिन है। या वो लोग हैं जिन्होंने एक पर्सोना क्रिएट किया प्रॉफिट के लिए, लेकिन ऑडियंस ने पर्सोना और पर्सन में फर्क करना बंद कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आजकल की और आने वाले हर जनरेशन के लोग को इस बारे में अवेयरनेस मिले। शुक्रिया।